9 मई के सियासी कैदियों की फ़ौज से रिहाई। तो ये खबर असल खबर यही है कि 9 मई के सियासी कैदियों की फ़ौज से रिहाई हुई है। और ये कुछ हुआ यूँ है, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि फ़ौजी अदालत से सिविलियंस का ट्रायल हुआ है और उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये खबर है। पहले इसी खबर को ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये मामला आखिर है क्या। 25 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 25 कारकुनान को, कारकुनान उसमें रहनुमा भी शामिल हैं, उनको सज़ा हुई है और फ़ौजी अदालत ने सुनाई है और आज अनाउंस किया गया आईएसपीआर की तरफ से। ये आज अनाउंस कर दिया गया कि जनाब सज़ा हो गई है। तो उससे पहले पहले तो ज़रा सुन लें कि 9 मई में 25 लोग हैं, उनमें जिन्ना हाउस जो कि कोर कमांडर हाउस है, जिनको उस वक़्त पता चला जब ये सारा कुछ हो गया 9 मई का वाक़या, तो फिर पता चला था ये जिन्ना हाउस है। बहरहाल कोर कमांडर हाउस लाहौर, उसके इल्ज़ाम में कोई जान मोहम्मद हैं और उनको 10 साल कैद सज़ा सुनाई गई है। और इसी तरीके से जान मोहम्मद के बाद हैं जी दूसरे मोहम्मद इमरान हैं और फिर राजा एहसान हैं और रहमतुल्लाह हैं और इस तरीके से मुख्तलिफ जो हैं, मैं बता देता हूँ। अनवर खान हैं, अनवर खान को 10 साल सज़ा सुनाई गई है। आफाक खान को 9 साल सज़ा सुनाई गई है। इसी तरीके से दाऊद खान हैं, उनको 7 साल है। फ़हीम हैदर को 6 साल है और ज़ाहिद खान को 4 साल है और मुला यासिर नवाज़ को 2 साल सज़ा सुनाई गई है। इसी तरीके से अब्दुल हादी 10 साल और अली शान उसको 10 साल और फिर आते हैं जी दाऊद खान और उनको 10 साल है। उमर फ़ारूक 10 साल है और अजमल बाबर जमाल हैं, उनको भी सज़ा सुनाई गई है। तो ये तकरीबन 25 लोग हैं जी, इनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और लेकिन 25 लोगों को सज़ाएँ सुनाने का ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था 9 मई को 9 मई 2023 को, जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ये गिरफ्तारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अगवा करार दिया था और ये रेंजर्स ने किया था जी, रेंजर्स हुक्काम ने ये सारा काम किया था और उन्होंने इमरान खान साहब को अगवा किया था उस दिन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कहता है कि इमरान खान साहब को अगवा किया गया। और फिर उस वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बाकायदा तौर पे एक दरख़्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक ऑर्डर भी पास किया था और ऑर्डर पास करके कहा था कि आप मुकदमा दर्ज करें, जिन्होंने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया था। ये नहीं, आईजी इस्लामाबाद उस वक़्त और थे, उनको हुक्म दिया था कि आप ये मुकदमा दर्ज करें, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया और इमरान खान साहब को लेकर गए। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने एक और काम किया था, उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को उन्होंने दुरुस्त करार दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया था, ये सारे का सारा सेट असाइड किया था। तो ये यहाँ से चीज़ शुरू होती है और उसके बाद फिर 9 मई आपके इल्म में है, 9 मई हुआ और 9 मई को फिर ये सारा कुछ किया गया और तकरीबन मई से लेकर जी 9 मई 2023 से लेके ये दिसंबर आ गया है और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गए हैं जी 12, 7, 19 महीने हो गए हैं। तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये अपने पास रखे हुए थे, फ़ौज की तहवील में थे ये तमाम के तमाम, 85 हैं टोटल और उनको ना ही उनका ट्रायल हो रहा था, ना कुछ हो रहा था और उनको फ़ौज ने अपने पास रखे हुए थे और जीएचक्यू की तहवील में थे। लास्ट कुछ दिन पहले हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो 26वीं, फिर इन्होंने 26वीं गैर आइनी तरमीम की। 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में एक गैर आइनी बेंच बना। उस गैर आइनी बेंच के सामने ये मामला गया तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आपकी सिविलियंस का जो सज़ाएँ आप ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं, उनको सज़ाएँ सुनाएँ। जो सज़ाएँ जो पूरी कर चुके हैं, उनको रिहा करें और सज़ाएँ सुनाएँ और उनको आप भेजें, जेलों में भेजें, जो उनका तरीक़ाकार है, ताकि उसका अगला काम किया जा सके। जो मैं आपको इस खबर का प्लस पॉइंट है, वो बताना चाह रहा हूँ। ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बताया। हुआ ये है कि ये सज़ाएँ
یہ ایک وہ بنا ہوا تھا، انا کا مسئلہ بنا ہوا تھا جی، کہ ہم نے نہیں چھوڑنا اور یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی۔ فوجی عدالت میں صرف فوجی افسر کا، فوجی اہلکار کا، فوجی جوان کا ہی ٹرائل ہوگا، اور وہ بھی جو ڈسپلن سے متعلق ہوگا۔ یہاں تک کہ بھی آئینی بینچ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر کسی فوجی جوان کا یا فوج کے کسی بھی اہلکار کا مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے باہر، تو اس کا مقدمہ عام عدالت میں چلتا ہے، جو سول عدالت ہے اس میں چلے گا، فوجی عدالت میں وہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے آپ صرف اس شخص کا مقدمہ فوجی عدالت میں چل سکتا ہے جو خالصتاً فوجی معاملہ ہو۔ تو یہ آرڈر انہوں نے کیا تھا، لیکن ایک ضد تھی، ضد کی وجہ سے آئینی بینچ نے ان کو ایک سیف پیسج دیا تھا، ایک محفوظ راستہ دیا تھا کہ چلیں آپ ایک دفعہ فائنل تو کریں۔ تو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ چکا تھا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی تحویل میں رکھے ہوئے تھے اور وہ مسلسل چل رہا تھا۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمیں پہلے ہی پتہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 جنوری کو آ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ آ رہے ہیں امریکہ میں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، خبر شروع ہوتی ہے۔ امریکہ کا بہت پریشر تھا، برطانیہ کا، یورپی یونین کا، بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کا، اقوام متحدہ کا، کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اس بارے میں کہہ چکی تھی کہ فوجی عدالتوں کو سویلینز کا ٹرائل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لا ہے، اور اسی کو پاکستان بھی ظاہر ہے اسی کو فالو کرنا پاکستان نے بھی، اور پاکستان اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ سزائیں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ غیر آئینی بھی ہیں اور غیر قانونی بھی ہیں۔ ان سزاؤں نے برقرار نہیں رہنا۔ آج جی یہ 20 جنوری سے پہلے پہلے جتنے بھی فوج کی تحویل میں سیاسی قیدی ہیں ان سب نے نکلنا ہے، اور ان کو یہاں سے آزادی حاصل ہونی ہے، اور وہ جائیں گے عام جیلوں میں، اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹس میں مقدمات، یہ اب جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف اپیلیں ہوں گی ہائی کورٹس میں، اور آگے پھر سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بھی سن رہا ہے، تو ہائی کورٹس میں جائیں گی تو ہائی کورٹ سے یہ سزائیں برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ اور جو پہلی اچھی خبر ہے وہ بظاہر یہ سزا ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہاں سے وہ آزادی ملی ہے، اور وہ چلے گئے ہیں عام جیلوں میں، اب یہ شفٹ ہو جائیں گے، اور جیسے معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں یہ اس سے پہلے ہوا کیا؟ اصل خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا، آج صبح پہلے سے ہی آگاہ کر دیا گیا، پہلے میڈیا کو ایک ایڈوائزری جاری کی گئی۔ میں آپ کو جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تمام ٹی وی چینلز کو ایک ایڈوائزری جاری کی گئی، اور اس میں کہا گیا باقاعدہ طور پہ وہ تھا جی کہ باقاعدہ طور پہ یہ اس طرح یہ خبر اس طرح سے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایڈوائزری جاری کی گئی جی، یہ واٹس ایپ کے ذریعے ایک اس طرح سے بنا کے، اور اس میں کہا گیا کہ جی اس میں لکھا ہوا کہ سلام، انہوں نے کہا کہ ول بی شیئرنگ ٹائم سینسٹیو ویری امپورٹنٹ پریس ریلیز on announcement of punishment for 9th May culprits by military court shortly. I will share Urdu tickers with video clip showing punishment of each culprit first, and after half an hour will send the English press release. ٹھیک ہے جی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کچھ ہی دیر میں بہت ہی سینسٹیو امپورٹنٹ خبر آپ سے شیئر کریں گے، اور وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اردو کے ٹکر جو ہیں وہ بھی جاری کریں گے، اردو کے ٹکر بھی جاری کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو کلپ بھی آپ کو دیں گے، تو وہ آپ نے ہر کلپریٹ کا آپ نے وہ دکھانا ہے، اور ہاف اینڈ آر ول سینڈ دا انگلش پریس ریلیز، اور اس کے بعد پھر ہم انگلش پریس ریلیز کریں گے۔ اس کے بعد اس میں ایک اور بھی، اس ایڈوائزری میں ایک اور بات بھی کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آگے کہا گیا کہ یو آر ریکویسٹڈ فار فالوئنگ، یعنی کہ آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اس خبر کو چلانے میں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ رن دا پریس ریلیز ایز ٹاپ بریکنگ نیوز فار ایکسٹینڈیڈ ٹائم ود ویڈیو کلپ دیٹ ول بی شیئر ود پریس ریلیز وایا ایچ ڈی لنک اینڈ واٹس ایپ ورژن۔ تو یہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا، اس کے بعد اگلا جو ہے انہوں نے کہا جی کہ پریس ریلیز
को जो है वो टॉप हेडलाइन कवरेज देनी है आज और कल। 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि इसको आपने इस खबर को हेडलाइन पे रखना है, मुकम्मल तौर पे हेडलाइन पे रखना है। और फिर अगली बात ये है कि बाकायदा तौर पे एक पैकेज बना के भेजा गया तमाम टीवी चैनल्स को, अ एक न्यूज़ पैकेज जिसे कहते हैं, वो बनाया गया, ख़ास म्यूज़िक लगाई गई और सारा मुकम्मल तौर पे वो बना के भेजा गया और 6-7 मिनट का है वो, मैंने देखा है। तो वो कहा गया कि जनाब ये आपने चलाना है तमाम टीवी चैनल्स को, और कीप द प्रेस रिलीज़ टॉप हेडलाइन्स कवरेज टुडे एंड टुमारो, यानी कि आज और कल आपने। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपने इसमें अगली बात बड़ी दिलचस्प है, उसमें उन्होंने कहा कि आपने इसमें बीपर जो लेने हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन, वो लेनी है सिर्फ़ सिक्योरिटी, डिफेंस और लॉ एक्सपर्ट्स लेनी है, एंकर्स को नहीं लेना आपने। अपने एंकर्स को इस पे नहीं लेना। एंकर्स के बीक पर नहीं लेना, क्योंकि एंकर्स आएँगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा उसको नहीं लेना, बल्कि जो हमारे ख़ास तोते हैं उनको लेना है। और डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बी टेकन टुनाइट टॉक शोज़, और आज रात जो है वो टॉक शोज़ में भी आपने लेने हैं इन्हीं डिफेंस एनालिस्ट को। वो लिस्ट दी हुई है उन्होंने, उस लिस्ट से बाहर नहीं जाना। गो के जो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, वो पेमरा को ने जो एक लिस्ट जारी की थी, डीजीआईएसपीआर ने लिस्ट दी थी पेमरा को और टेलीविज़न चैनल्स को कि आपने सिर्फ़ इन डिफेंस के लोगों को लेना है, इसके अलावा किसी को नहीं लेना। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वो सेट असाइड कर दिया पेमरा का ऑर्डर कि आपका क्या रोल है इसमें, या किसी और का क्या रोल है आईएसपीआर का, कि वो एडवाइज़री जारी करे और एडवाइस जारी करे कि जनाब उनको पाबंद करे टेलीविज़न चैनल्स को कि आपने फ़लाँ को लेना है और फ़लाँ को नहीं लेना। तो बहरहाल ये भी हुआ, और उसके बाद फिर जितने भी हैरत अंगेज़ बात है कि मैं आपको दिखाता भी हूँ, कुछ एक नमूने के तौर पे आपको दिखाता हूँ। आप उसको देख के हैरान होंगे कि किस तरीके से ये एक है जी, आप ये जितने भी लोग हैं गिरफ्तार, अब जो मुल्ज़िम होते हैं, उसके बाद अंडर ट्रायल जब सज़ाएँ हो जाती हैं तो वो मुजरिम कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये जेल में हैं, क्योंकि फ़ौज की तहवील में थे, जेल में हैं, कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं। इनके इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए हुए हैं, इनके पैकेज भी बने हुए हैं, न्यूज़ पैकेज, जो मैं आपको कह रहा था, न्यूज़ पैकेज बने हुए हैं और फिर बाकायदा तस्वीर लगा के और उनको किया हुआ है, और बैकग्राउंड वही है जो कि इमरान खान साहब के जो कातलाना हमला किया था इमरान खान साहब पे, उसका था, या फिर जो 26 मई वाले से पहले जो सियासी कारकुनान पकड़े, उनका जो बैकग्राउंड था व्हाइट, वही बैकग्राउंड इनका है। तो ज़रा सुन लीजिए एक वैसे ही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो ज़रा देखिएगा कि ये तकरीबन इन्होंने भेजा जी 4 मिनट का एक पैकेज बना के अलग से भेजा है, और ये कहा है कि इनको आपने चलाना भी है अ, तमाम टीवी चैनल्स को। ज़रा सुनिए। ये देखिए। ये अब इसमें बाकायदा तौर पे जी वो बता रहे हैं कि जी हमें ये कैदी हैं, ये सज़ा हो चुकी है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इनको सज़ा हो चुकी है। असल मसला ये है कि इनको सज़ा हो चुकी है, और ऐसे ही है जैसे अडयाला जेल में कोई कैदी हो और उसके इंटरव्यूज़ चलना शुरू हो जाएँ, और आप ज़रा सोच लीजिएगा फिर क्या होगा कि उसमें कितनी हक़ानियत होगी। जैसे एहसानुल्लाह एहसान का एक दफ़ा इंटरव्यू चला था, तो ये ज़रा देखिएगा। ये देखिए। अब ये जो हैं, ये इन्होंने जारी फ़रमाए हैं बाकायदा तौर पे सज़ाएँ सुनाने के बाद, ये ख़बर का हिस्सा है, ये पैकेज बना के उन्होंने भेजा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे कि अगर ये सारा काम करना तो प्रोफ़ेशनली किसी अच्छे बंदे से करवा लेते। तो वैसे तो बात ये है कि जो अंडर ट्रायल है, उसकी हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि जैसे ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब का ट्रायल चल रहा है और इमरान खान साहब इंटरव्यू भी दे रहे हैं बाकायदा तौर पे कैमरे में आके और रिकॉर्ड करवा रहे हैं। या जेल में बाकी जो कैदी हैं, वो उनके हो रही हैं। तो आप ये देखें कि ये जुर्म है, ये तौहीन अदालत है, और
باقاعدہ طور پہ یہ توہین عدالت ہے اور بہت شور مچا تھا، آپ کو یاد ہوگا صداقت عباسی صاحب کا جب انہوں نے کیا، اغوا ہوا، اغوا ہونے کے بعد اس کا انٹرویو کروایا اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو کروایا، اس سے پہلے احسان اللہ احسان کا انٹرویو کروایا، تو اس پہ بہت زیادہ یہ ہوتی ہے ایمبیرسمنٹ ہونی چاہیے اگر سوچنے کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے پاس ہیں اور سب کچھ ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو رہا ہے۔